गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्पिता 2.0। आज का व्लॉग होने वाला है महालक्ष्मी व्रत व्लॉग। और व्रत करेगी बेबी, उसका चौथा साल है महालक्ष्मी व्रत रखते हुए। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी। लास्ट ईयर भी मैंने सोचा था आप लोगों से शेयर करूंगी, प्रॉपर मैंने व्लॉग शूट किया था, बट आई डोंट नो वाई मैंने क्यों उसको अपलोड नहीं किया। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि पूरा व्लॉग मैं शूट करती हूँ, एडिट करती हूँ, उसके बाद मुझे फील होता है कि पता नहीं लोगों को पसंद आएगा कि नहीं, देन फिर मैं नहीं अपलोड करती। तो कुछ इस तरह का होता है, बट ये वाला मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। मे बी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये व्लॉग, क्योंकि जो कुछ हम पूजा की शॉपिंग करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे और जो पूजा होगी उसके कुछ कुछ जो हाइलाइट्स होंगे ना, वो इस व्लॉग में मैं रखने वाली हूँ, ताकि अगर कभी इन फ्यूचर मुझे करना हो कोई भी व्रत वगैरह और पूजा वगैरह, तो मुझे क्लिपिंग देख के पता चल जाए कि अच्छा हाँ, पहले माला चढ़ानी है। ये एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, इतना तो मुझे आता है। फिर टीका लगाना है, देन नेक्स्ट क्या करना है, कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें मुझे पता चल जाएगी। सो लिस्ट तैयार है हमारी पूजा शॉपिंग के लिए। इसके लिए हम जाएंगे मेन मार्केट। हाँ सही है। तो भाई हम आ गए घर और हो गई हमारी पूजा शॉपिंग। वैसे तो जो लिस्ट ले गए थे उसके हिसाब से सारी हो गई है, फिर भी अगर थोड़ा कुछ बचा होगा जो बेबी भूल गई होगी, नोट डाउन करना, तो हम सुबह जाकर ले लेंगे। उत्कर्ष ने भी मार्केटिंग में बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट किया। अभी हो गया है डिनर टाइम, और डिनर के बाद हम बनाएंगे गुजिया और कुछ प्रसाद वगैरह भी, जो कल हम माता लक्ष्मी को चढ़ाने वाले हैं। सब छीन लिया, अब कैसे करें? टाइम भी अलग हो रहा है। और बेटा दे दो, उत्कर्ष दे दो। उत्कर्ष बना के दे दो। थैंक यू। अच्छे से करना हो। अरे मम्मी The next day. गुड मॉर्निंग। सो आज है महालक्ष्मी व्रत वाला दिन, और हो सकता है ज़्यादा बात करने का मुझे आप लोगों से टाइम ना मिले, क्योंकि आज बहुत सारा काम है, हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है। जब भी कोई घर में व्रत पूजा पाठ वगैरह होता है ना, तो बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। जितनी भी गर्ल्स हैं ना, वो सब अग्री करेंगी इस चीज़ को लेकर। तो आज सबसे पहला मेरा काम है पूजा मंदिर को डेकोरेट करना। वैसे अभी भी बहुत सुंदर लग रहा है। बेबी यहाँ पे आसनी बिठाएगी, माता लक्ष्मी विराजमान होंगी, और पूजा पाठ के लिए सारी तैयारियां मुझे करनी है। वहाँ पे थोड़ा सा कलरफुल लगता है, डेकोरेटेड सा, तो काफी अच्छा भी लगता है। बाकी तो बेबी बनाने वाली है माता लक्ष्मी के जेवर बेसन से, बेसन हल्दी
मिलाकर बनाते हैं ना, तो काफ़ी सारी करधन बनती हैं, झुमके, कंगन, चूड़ियाँ और हार वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं। तो वो सारा काम करेगी बेबी, सारा कुछ मैं शूट करूँगी आप लोगों के लिए। अच्छा हाँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप में से कौन कौन महालक्ष्मी माता का व्रत करता है ये वाला। और आज मैंने पहना है ये नया वाला सूट, इसे मैंने दिखाया था मेरे फर्स्ट चैनल पे फेस्टिव शॉपिंग हॉल में। सो बताना कमेंट करके कैसा लग रहा है मुझ पर। अभी मैं एक कमेंट का रिप्लाई करने वाली हूँ। हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर है अरुणिमा, उन्होंने कमेंट किया था आई थिंक संतान सप्तमी व्लॉग में, या आई थिंक उसी में ही, कि आपके यहाँ पूजा बहुत अच्छे से की जाती है सारी। तो इसका क्रेडिट जाता है बेबी को, क्योंकि वो सारी पूजा बहुत अच्छी तरह से करती है पूरी विधि विधान के साथ। अगर हम लोग को करना हो ना तो थोड़ा सिंपल वे में हम लोग कर लेंगे, एंड बहुत सारी चीज़ें तो हमें पता भी नहीं होती, बट उसको बहुत आइडिया रहता है कब क्या करना है, कैसे करना है, और स्टेप वाइज वो करती है। और पूजा में बहुत ढेर सारी तैयारियां भी करनी होती है व्रत रखने के साथ साथ। तो यहाँ हम तीनों लोग लग जाते हैं काम पे। मेरा भी कुछ रोल रहता है उसमें, मम्मी का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। मम्मी बहुत सपोर्ट करती है इन सब चीज़ों में, उसको काफ़ी सारी काम तो वही कर देती हैं, कुछ काम मैं भी करती हूँ और वो भी करती है। तो तीनों मिलकर हम लोग बहुत अच्छी तरह से पूजा कर पाते हैं। इस बार बेबी ने बहुत ही सिंपल सी हाथी की प्रतिमा ली हुई है। उसका कहना था कि हर साल हम बहुत सुंदर वो पेंटेड हाथी लेके आते हैं, डेकोरेटेड वाले, बट इस बार उसको ऐसे चाहिए था। प्योर मिट्टी के तो रहते ही हैं, बट साथ ही में जो बहुत सालों से जो मतलब ट्रेडिशनल हाथी की प्रतिमा होती है ना, उसको वो चाहिए थी। हम लोगों ने ढूंढी, बहुत कम लोगों के पास थी, आई थिंक 1 या 2 के पास थी वहाँ पे जो शॉपकीपर्स थे। और इसके पीछे एक स्टोरी भी है। जब हमने ये सिंपल सा हाथी देखा ना, एक्चुअली ये ट्रेडिशनल हाथी ही होता है, और हमारी तो बचपन की यादें ताज़ा हो गई थी, क्योंकि जो हमारी नानी थी ना, वो इसी तरह के हाथी की पूजा किया करती थी। उसमें कलरफुल चने की दाल वगैरह लगी होती थी, गेहूँ लगा होता था। तो इसको देख के वो सारा टाइम हमको याद आ गया। तो फिर बेबी ने डिसाइड किया कि नहीं, यही लेंगे इस बार। और ये हर साल बेबी ढूंढती थी और मिलते नहीं थे, बट लकीली इस बार मिल गए। बारिश तो हो रही है पर इतनी ज़्यादा तेज़ भी नहीं है। गर्मी उमस इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि हालत ख़राब हो रही है हमारी। उत्कर्ष मेरी सारी बातें रिपीट कर रहा है यहाँ पे। तो बेबी की जो भी प्रिपरेशन होनी थी पूजा की, वो सारी हो गई है, और भाभी भी निकल चुकी हैं घर से। तो बस थोड़ी देर में वो आने वाली हैं।
कैसे बावले होने लगते हो कभी भी। चल देखना उसको उधर ही देख रही है। मम्मी को तो ग्रीन कलर का चिप रखा है कौन लेना मैया जी को निस दिन से ओम जय लक्ष्मी मातनी तुम्हें शुभ दाताए जगदम्बराए। बाय बाय। अरे वाह। The next morning. हेलो, तो अभी हम जाने वाले हैं गौरी घाट। वहाँ पर हम विसर्जित करेंगे हाथी जिसकी हमने कल पूजा की थी, और कुछ पूजा सामग्री हैं। इवन जो माता लक्ष्मी के जो बेसन के हमने बनाए थे ना जेवर, वो सारे कुछ विसर्जित हो जाएंगे। आटे के दिए वगैरह ये सारी चीज़ें। अभी सुबह नहा धोकर हमने पूजा का जो भी सामान था मंदिर के नीचे जो हमने कल पूजा की थी वो सारा कुछ उठा लिया है, क्योंकि कल हमने रात में पूजा की थी। कल तुरंत नहीं करते हैं, नेक्स्ट डे पूजा का सारा सामान जो होता है वो उठाते हैं, और जो कुछ भी विसर्जित करना होता है उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। तो बस अब हम जा रहे हैं रेडी होने के लिए, देन निकलेंगे नर्मदा घाट के लिए। सारी बहुत अच्छे से हो गई, विसर्जन भी हो गया है। बारिश की बूंदें आ रही हैं। हाँ, बारिश की बूंदें आ रही हैं, और हम लोग सोच रहे हैं जल्दी से जाएं घर, क्योंकि हमें उत्कर्ष को भी लेना है स्कूल से। बहुत अच्छा है वेदर आज का। थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई थी फिर बंद हो गई थी, बट इतनी अच्छी हवा लग रही है ना, एकदम फ्रेश फील हो रहा है। हल्की सी ठंडी ठंडी हवा, मज़ा आ गया। हम आ गए हैं घर, और रास्ते भर और गौरी घाट में बहुत सारे लोगों ने हमें ऑब्जर्व किया। एक्चुअली मेरी और बेबी की ना मैचिंग हो गई है। हम दोनों ने ही पिंक पहना है। असल में सबसे पहले उसने निकाला था अपने लिए पिंक सूट, मैंने कुछ और निकाला था, बट वो सूट मुझे टाइट हो गया और जल्दबाजी में मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो ये सामने दिखा तो इसी को उठा के मैंने पहन लिया। बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि अरे हम दोनों की तो मैचिंग हो गई आज। सब देख रहे थे हमें जैसे हम लोग गुलाब गैंग के मेम्बर्स हों।
उत्कर्ष अभी अरे अभी आ जाएंगे यार। अब उत्कर्ष का टिफिन चेक होगा, कितना खाया उसने और कितना छोड़ा है। काफ़ी फिनिश कर लिया उसने फिर भी। ऑलराइट यू गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप चाहो तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हो मेरे सोशल मीडियाज़ पे, सभी के लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हो ना, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है। कमेंट भी कर दिया करो, मुझे पता चले आप लोग को क्या पसंद आ रहा है व्लॉग में, कौन सा बेस्ट पार्ट लगा आपको इस व्लॉग का। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।